तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई चार्ज है हमारे पास जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है, P पर रखा हुआ है 2,4,5 और कितने कूलाम का आवेश है, +2 कूलाम का आवेश है जो यहां पर बैठा है, +2 कूलाम का। इससे बिंद Q 4,5,7 मीटर पर, यहां से कोई दूसरा है, ये तो Q पर 4,5,7 मीटर पर कोई दूसरा चार्ज रखा है, कितने कूलाम का, -5 कूलाम का चार्ज रखा है। और क्या बताना है, -5 कूलाम के आवेश पर फाइंड द फोर्स ऑन -5 कूलाम, यानी कि आपको इस पर फोर्स निकालना है। फोर्स किस पर निकालना है, 5 कूलाम पर कि 2 कूलाम पर, 5 कूलाम पर फोर्स निकालना है। अब वेक्टर लॉ जो है कूलाम्स लॉ का फार्मूला क्या है, F = K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर का R³ इंटू R वेक्टर, यही तो आता है फार्मूला, ये आता है। ठीक है, तो अब अगर आगे इसको देखें हम, Q1 Q2 कैसे रखे जाएंगे, साइन के साथ, याद होगा Q1 व Q2 कैसे रखते हैं, साइन के रखते हैं, साइन के साथ यानी चिन्ह के साथ, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह में रखा जाएगा, साइन के साथ। दूसरा जो ये आर वेक्टर, ये आर कहां, ये कैसे आएगा, आर वेक्टर का हेड कहां होता है, आर वेक्टर का हेड, आर का हेड कहां होता है, वहां होता है, वहां होता है जहां फोर्स, हाँ जहां फोर्स पता करना है। तो ये दोनों बातों को लेकर के हम चलते हैं, पता करना हो तो सबसे पहले फार्मूला लिखो, सबसे पहले आर वेक्टर निकालो, आर वेक्टर बराबर R2 - R1, यही तो करोगे, आर वेक्टर बराबर R2 - R1 करोगे। आर वेक्टर का हेड जहां पे फोर्स निकालना होता है तो R2 - R1, तो जो आर वेक्टर होगा वो होगा 4,5,7, 4 में से 2 गया 2, 2i कैप, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1i, j कैप, ओनली j कैप, प्लस क्यों अभी पता नहीं, 7 में से 5 गया 2, प्लस की माइनस, +2k कैप, ये आ गया आपका आर कैप, आर कैप मिल गया। सबसे पहले ये वाला चीज ये सॉल्व हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, Q1 Q2 को कैसे रखेंगे, साइन के साथ, व्हेन यू आर यूजिंग द फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। तो चलो लिखते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा, K 9 × 10⁻9, Q1 कितना है, +2, Q2 -5। अच्छा, आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, राइट की लेफ्ट, आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, राइट। अच्छा, जब Q1 और Q2 करोगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू आर कैप, आर वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर का R³, मॉड निकालो इसका तो जरा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ग्रुप में किसी बच्चे ने गलती करी थी, है ना, और वो 2 के स्क्वायर को 5 का स्क्वायर बना दिया बाद में, तो यहां ध्यान देनी पड़ती है। अच्छा क्यूब है, अच्छा हाँ फार्मूले में क्यूब है, वेरी गुड। चलो क्या हो जाएगा आगे सॉल्व करो तो, 2 × 5 = 10। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, ये माइनस आ रहा है, ये माइनस इस पूरे आर का वेक्टर को माइनस कर देगा। ये अच्छा, ये आर वेक्टर क्या आगे को जा रहा है, और फोर्स क्या अभी हमें उधर ही पता लग रहा है, अगर ये माइनस ना रखता मैं, तो अगर दोनों प्लस प्लस रखता तो क्या जिधर जा रहा है आर वेक्टर क्या उधर ही जा रहा है फोर्स, लेकिन जैसे ही माइनस रखा क्या वाकई में उधर जा रहा है फोर्स कि पीछे लग रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का है ना, तो फोर्स कहां लग रहा है, पीछे। जैसे ही माइनस रख दोगे साइन के साथ तो क्या ये पूरा माइनस कर देगा, और पूरा माइनस कर देगा मतलब आर वेक्टर उधर नहीं, क्या आर वेक्टर का एंटी वेक्टर मतलब अपोजिट साइड वेक्टर ले अपने आप हो जाएगा। इसीलिए Q1 Q2 को कैसे रखा जाता है, साइन के साथ, और अपने आप ये 100% करेक्ट हो जाता है। बिना साइन के नहीं रखते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे रखा जाएगा, साइन के साथ, जो कि आर वेक्टर की डायरेक्शन को एडजस्ट करने के काम आता है। दोनों सेम चार्जेस के होंगे तो दूर दूर अपने आप वो दूर ही रखेगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, सेम ही आएगा, जिधर आर वेक्टर उधर फोर्स। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है नेगेटिव है, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन उधर है और चेंज करने के लिए क्या लग गया, माइनस, और अपने आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट्स को शिफ्ट हो गया, इसलिए माइनस का यूज होता है। तो सॉल्व कर लेते, समझ में आया क्यों Q1 Q2 को माइनस के साथ। चलो अब सॉल्व करो, 9 दूना 18 पंचे 90, समझ आया, हाँ 9 दूना 18 पंचे 90, वो भी माइनस के साथ। माइनस चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करा दो या बाहर लगा दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुणे 10⁻9 और साथ में 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, अपॉन पूरे के बताओ बेटा, 2 दूनी 4, 4 1 5 और 2 दूनी 4, 5 4 9, 9 का अंडर रूट कितना होगा 3, और 3 का क्यूब लगा है तो 27, 9 × 3 = 27, 9 × 10 = 90, तो आपका फोर्स आया
वेक्टर लगा दो बेटा, वेक्टर लगा दो, वेक्टर लगा दो, क्योंकि साथ में ये चल रहा है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। वेक्टर लगा दो, सब बिना ग्रुप में बिना वेक्टर लगाए भेजे थे। क्या हो जाएगा, -10/3, 10/3 क्या 1.0 इंटू 10⁻10। समझ में आया ये चीज सबको, समझ में आया? अरे 1 × 10 की घात 10 लिख सकते हैं ना, तो 1.0 इंटू 10⁻10 साथे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन। लेकिन अब क्योंकि माइनस है तो गड़बड़ हो गया क्या? क्या गड़बड़ दिया? तो 1.0 लिखा है ना, 1.0 देखो, दशमलव लगा है, लिख दूं? चलो, तो जो आपका ये आएगा, कैसा बल है, इसकी दिशा क्या है, आर वेक्टर की दिशा में ही है फोर्स की डायरेक्शन या विपरीत? कैसे पता चला? माइनस केवल डायरेक्शन देने आता है, बात समझ आई? माइनस किस लिए आ रहा है? डायरेक्शन बताने आ रहा है कि आप जिस दिशा में आर वेक्टर लिए हो उस दिशा में नहीं है, आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। और मैंने आपको बताया भी था, अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट <0 आता है, मतलब निगेटिव आता है, तो आप कहते हो कि जो फोर्स है वो आर के विपरीत है। देखो सब लोग कल का कॉन्सेप्ट लिखे भी होंगे, कल का कॉन्सेप्ट लिखोगे, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट <0 आता है तो आर के विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। देख लो सब लोग, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए गए थे बेटा। तो इसमें जो नेचर के बारे में बात करते, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, एफ की दिशा जो है, एफ की डायरेक्शन दिशा, एफ की डायरेक्शन जो है वो आर के विपरीत है। आर के विपरीत का मतलब, अरे दोनों चार्ज सेम है, इसलिए आकर्षण का बल है, अट्रैक्शन का फोर्स है, आकर्षण बल। आंसर ये इतना था, आपको यहां तक आंसर आना चाहिए। ये माइनस बता रहा है कि आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। हो गया, समझ में आया? क्वेश्चन आसान था, कठिन नहीं था अगर आप लोग सोचे तो। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल हो गया होगा अब तो। अब वेक्टर फॉर्म पे दो कोई सवाल उड़ा देंगे, है कि नहीं? चलो अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि हम लोग सीख रहे थे। क्या कॉन्सेप्ट हमारा? अगर दो चार्ज रखे गए, इक्विलिब्रियम पोजीशन, है कि नहीं है? किसी तीसरे चार्ज के लिए कोई तीसरा चार्ज आता है, दो चार्ज आराम से बैठे हैं, कोई तीसरा चार्ज आया, तो बताओ ये इस पर फोर्स कहां 0 होगा या इस पर फील्ड कहां 0 होगी, उसके बारे में बात करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। कल का कॉन्सेप्ट याद है सबको? अगर दोनों समान आवेश होते हैं, एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर दोनों प्लस, ये मिटार के है ना, बाकी ये कॉन्सेप्ट तो सबको याद होना चाहिए। अगर दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो बताओ इनके बीच अगर कोई तीसरा चार्ज रखना होगा, मतलब अगर किसी तीसरे चार्ज को रखना है और कहा गया फोर्स 0 हो, फील्ड 0 हो, तो मैं बाहर रखूंगा या बीच में? बीच में कहीं भी, है ना, बीच में कहीं भी। अगर हमारे पास एक माइनस है दूसरा प्लस है, यानी हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, तो आप बीच में फील्ड 0 पाएंगे या बाहर कहीं? लेफ्ट या राइट? दोनों साइड हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है, बात समझे ना? वो न्यूमेरिकल के पे डिपेंड करेगा कि कैसे लगाते हैं। आइए चलते हैं, इसमें कहां 0 होगा? बाहर साइड, यहां कहीं 0 होगा या यहां कहीं 0 होगा, दोनों साइड कहीं भी हो सकता है, लेकिन बीच में 0 नहीं होता है। ये बीच में 0 तब करोगे जब पढ़ाया जाएगा पोटेंशियल, विभव पढ़ाया जाएगा, तो कॉन्सेप्ट ये वाला वहां पढ़ेंगे, ठीक है? बीच में 0 वहां भी कराएंगे हम, बाहर भी करा लेंगे जब कराना होगा तो। मिटारा जाए पूरा? चलो अगला देखो, सब लोग न्यूमेरिकल लिखो एक, सब लोग हिंदी में न्यूमेरिकल लिख लें। +q तथा +9q कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +q एंड +9q कूलाम, +q एंड +9q, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +q एंड +9q, दो बिंदु आवेश, ऐसा +q हुआ +9q, +q हुआ +9q, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +q एंड +9q आर सेपरेटेड बाई 1 मीटर डिस्टेंसेस, 1 मीटर डिस्टेंस, +q व +9q एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक मीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों के बीच कहां वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर हाँ वैद्युत क्षेत्र 0 होगा? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा? लिखो, where the electric field will remain 0, where the electric field will remain 0 at the point on line joining these two charges. इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा? एक बार सवाल फिर से समझ लो, सवाल समझ लो, क्या क्या है आपके पास, जो जो गिवन है उन सब लोग कर लेते हैं। डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाओगे तभी सवाल
थ्योरी का नहीं है, डायग्राम बनाओगे तो क्लियर होगा, क्योंकि ये सब खेल डायरेक्शन का होता है। डायरेक्शन का नहीं होता है, होता है ना, सब सदिश है, कहाँ जीरो होगा। सब लोग देखो, सबसे पहले पेन नहीं चलाओगे, अपना कॉन्सेप्ट मत चलाओ, इधर देखो सब लोग। एक आपके पास प्लस क्यू है, पहला चार्ज कितना है, दूसरा कितना है प्लस 9q, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, क्यू की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, तो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब सब लोग बताओ क्या पूछा है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, है ना, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन जीरो एट द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये भी तो है जो इन दोनों को काटते हुए जा रही है। तो ये आपका चार्ज हो गया पॉइंट चार्जेस। सवाल ये है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सबसे पहला कहां पर जीरो होगा, आंसर बताओ। बाहर की बीच में, पहले तो ये क्लियर हो जाए कि कहां जीरो होगा, तो हम बीच में अपनी तरफ से कोई पॉइंट मान लें, कहीं एक जगह हम चल करके अपनी तरफ से एक पॉइंट मान लेते हैं कि सर यहां पर जीरो होगा। अब आप सोचो कहां पर मानना ज्यादा सही है, एकदम सेंटर में मानना ठीक नहीं है। एक चीज ध्यान से देखो, कहां पर आपको ज्यादा प्रभाव, ये किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, प्लस क्यू या प्लस 9q, इसका मैग्नीट्यूड। और अगर आप इसके जितना क्लोज होंगे क्या ताकत और ज्यादा होगी, तो इस यहां ज्यादा रहना ठीक है कि यहां ज्यादा रहना ठीक है, लेफ्ट रहे कि राइट रहे। अगर राइट चले जाओगे तो मैक्सिमम फोर्स उधर ही भाग जाएगा और फिर जीरो होने का चांस। तो दिमाग में क्या रहना है कि हमें किसके तरफ शिफ्ट होना चाहिए, कम चार्ज की तरफ। किसके तरफ, क्योंकि कम चार्ज की तरफ रहेंगे तो भाई एक तो इसका परिमाण कम है, मैग्नीट्यूड कम है, और दूसरा डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे तो फोर्स और कम हो जाएगा, फील्ड और कम हो जाएगी। इसलिए सबसे आसान कॉन्सेप्ट क्या है, आप छोटे चार्ज की तरफ भागिए। किधर भागिए, छोटे चार्ज की तरफ। तो हम ये मान लेते हैं कि हम इस चार्ज से यहां इसको ओरिजिन माना, इसको क्या मान लिया, छोटे चार्ज को ओरिजिन मानो, इसको मान लिया ओरिजिन, 0,0 मूल बिंदु, ये हो गया ओरिजिन। यहां से x दूरी पर, कितनी दूरी पर मान लिया हमने कि सर जो प्लस क्यू वाला है a मान लेते हैं, इसको a मान लिया, और b टेक a एज ओरिजिन, या छोटा चार्ज को ओरिजिन ले लो। और इससे x दूरी पर हमने कोई पॉइंट p ले लिया और ये बताया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। कैसे, प्लस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो उस पॉइंट पर क्या ला करके रख देते हो, किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उस पॉइंट पर ला करके क्या रखा जाता है, टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश रख देते हैं, है ना। और कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अब सोचो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास या दूर, दूर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए या बी, ए, अरे ए ही तो दूर करेगा, बी वाला किधर भेजेगा, लेफ्ट को भेजेगा, और दूर भी रखा है ना, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। समझ में आया नहीं आया। अच्छा ये डिस्टेंस पूरी 1 है, 1 है, ये x है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी लोगे, अरे पूरे 100 है, ये 10 है, तो क्या 90 है ना, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये समझ में आया कैसे 1 माइनस एक्स आया, हाँ पूरा हमें क्लियर ही था तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करिए, आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/R², ये होता है। अब आपको इस चार्ज से इस P पर निकाल लो तीव्रता, इस चार्ज से इस P पर, और आपने क्या माना है कि P पर तीव्रता कितनी है, 0 हमने मान लिया है, P पर तीव्रता हमने 0 मान लिया है, यानी कैसे लिखते हैं, E नेट जो होगा वेक्टर वो होगा EA प्लस EB, ये वेक्टर एडिशन ही तो करोगे, नहीं करोगे वेक्टर एडिशन करोगे। अच्छा EA और EB की दिशा एक ही है कि अलग अलग, एक ही है कि अलग अलग, तो अगर किसी एक को पॉजिटिव मानोगे दूसरा अपने आप नेगेटिव होगा। E नेट कितना बोला हमने, क्या माना, P पर माना, क्या माना हमने, माना P पर तीव्रता 0 होगी, ये हमने माना P पर तीव्रता 0 होगी, तो E नेट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। EA प्लस EB की माइनस EB, वेरी गुड, माइनस EB। क्या EA इधर ले आओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, या फिर आप कहिए EB इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, EA बराबर, तो प्रूफ हो गया कि यानी EA और EB आपस में बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के सेंटर पर 0 होगा। आइए EA और EB लिखते हैं, सब लोग बताओ EA के Q कितना है, Q कितना है, Q ही है, Q कितना है, Q ही अपॉन R², वेरी गुड, x² बराबर EB के प्लस Q की प्लस 9Q, छोड़ो प्लस क्यों रखते हो, 9Q, वेक्टर फॉर्म थोड़ी पढ़ रहे हो, वेक्टर फॉर्म तो हटा दिया, आगे बोलो, KQ अपॉन Q1², अरे B है ना, B, तो B से P की दूरी कितनी है, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा कि K से K जाना चाहिए और Q से
क्यू जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 1 माइनस, अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ। यहाँ क्या बचा है? 1, यहाँ 1 बचा है, इसको इधर ले आओ, 1 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूरा एक्स स्क्वायर, है ना। और इधर क्या हो जाएगा? केवल 9। इधर केवल क्या आएगा? 9। अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स पूरे का बटा एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते? तो बराबर 9, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और इधर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, प्लस माइनस आता है ना, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस। अगर प्लस ही लेकर के चलें, कैसा लेकर के चलें? प्लस वैल्यू को लेकर के चलें, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर 3x। 1 माइनस एक्स बराबर, यहां से 1 बराबर 3x प्लस एक्स डेट इज 4x। तो आप लिख सकते हैं 1 इक्वल टू, ऐसे लिख दो, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। x क्या है? मीटर में चल रहा है ना सब, मीटर में से मीटर घटेगा तो 1/4 मीटर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हो बेटा? 1/4 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर डेट इज x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी प्लस क्यू से कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर दूरी पर अगर आप आगे जाते हैं, यानी 1/4 मीटर पर उसी दिशा में जाते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये कौन से आवेश से बताया है आपने? ओरिजिन किसको माना था? क्यू को, यानी ए को। तो ये आपने ए से डिस्टेंस बताया है। ये 25 सेंटीमीटर ऑप्शन में ऐसे ना रहे तो आपको ऐसे भी दे सकते थे। अच्छा सोचो, यहां से 25 सेंटीमीटर है तो प्लस क्यू से, सॉरी प्लस 9 क्यू से, प्लस 9 क्यू से, ये एक्स्ट्रा है जानो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। प्लस 9 क्यू से दूरी कितनी होगी? प्लस 9 क्यू से दूरी कितनी होगी? क्या 1 माइनस एक्स? अरे टोटल क्या 100 सेंटीमीटर का है, तो 100 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा? 75 आएगा कि नहीं आएगा? तो प्लस 9 क्यू से कितनी दूरी पर होगा? 75 से। अरे भाई 1 माइनस एक्स है ना, तो हो जाएगा 1 माइनस 25, सॉरी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1/4 मीटर। तो जो भी आएगा 3/4 वगैरह कुछ जो भी आएगा, है ना, 3/4 मीटर। और कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। अरे खुद ही चेक कर लो यहाँ से 75 होगा कि नहीं होगा? वो तो भाई न्यूमेरिकली मैथमेटिकली सब प्रूफ हो रहा है। क्या समझ में आया सवाल? सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखो, सवाल बाद बताना। कॉन्सेप्ट सीखो। सबसे पहला हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये नोटिस करते हैं, ये चेक करते हैं कि दोनों चार्ज सेम है कि अपोजिट है। अगर दोनों चार्ज सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगी? बीच में कि बाहर? दोनों चार्ज सेम है, गाना मत गाओ। और अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो फील्ड बाहर जीरो होगी। पहला चीज, हम किस चार्ज को ओरिजिन मानते हैं? छोटा होता। क्यों? क्योंकि उसके पास, अगर आप चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी ले सकते थे, तो आपको जो आंसर देना होता वो अपने आप 75 सेंटीमीटर आता। चेक करके देख लेते हैं। अगर हम हमारे पास किसी दो चार्ज का सिस्टम हो, ठीक है, दोनों सेम चार्जेस का हो, सेम दोनों का नेचर सेम हो, एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, और उनके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, ये फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पे डिपेंड कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो उसके लिए जो सबसे शॉर्टकट हो सकता है वो क्या होता है? उसके लिए फार्मूला याद रखें, √Q2 अपॉन √Q2। अगर सेम नेचर के हैं तो Q2 प्लस √Q1 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू कि कहां पर जीरो होगा। आइए रख के देते हैं, जहां पर Q2 कौन सा है? Q2 है छोटू, जो छोटा वाला आवेश है। Q2 कौन सा है? हम दया किस पर दिखाते हैं? छोटे वाले पर। चलो x बराबर Q2 की वैल्यू Q, अरे Q2 की वैल्यू तो √Q अपॉन Q2 की वैल्यू अगेन √Q प्लस Q1 की वैल्यू √9Q। अरे समझ आया तुमको? इनटू बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। क्या 1 हो जाएगा? L बराबर 1 है। और उसको आगे अगर हम देखें तो L बराबर 1 सॉल्व करो, √Q Q ही रहेगा, x बराबर है ना √Q। यहां से √Q कॉमन होगा? नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो फिर देखो, √Q प्लस 9 से बाहर आएगा 3, तो 3√Q और इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। x बराबर क्या हो जाएगा? √Q, तुम बहुत तेज सॉल्व कर दिया, √Q अपॉन √Q कॉमन किया, अरे नहीं कॉमन किया। अच्छा ध्यान से देखो, ये 3√Q, ये 1√Q, 3 + 1 4√Q, 4√Q। सर √Q से √Q उड़ गया, क्या 1/4 मीटर आ गया? क्या 0.5 मीटर 0.25 मीटर आ गया? 25 सेंटीमीटर आया नहीं आया? अगर यही अपोजिट नेचर के हो जाए, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, तो यहां साइन में क्या लगा दे?
माइनस कर दें और आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? ट्रिक मजेदार थी, बकवास थी, कभी ट्रिक से नहीं, ट्रिक से कभी नहीं लगाओगे, रथ कॉन्सेप्ट से चलोगे। है एग्जाम में ऐसे ट्रिक से लगाओगे, काट के फेंक देगा एग्जामिनर। चलो अगला। हाँ डायरेक्शन पे कूलॉम्स लॉ पे बोल दो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर बोल दो, उसके बेसिस पर हम लोग डायरेक्शन बेसिस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का भरपूर यूज है। देखते हैं न्यूमेरिकल आगे का। मान लो आपके पास ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का एक साइड अगर ए है तो दूसरी साइड बताओ, दूसरी साइड भी ए ही होगी, है ना? ऐसा थोड़ी है कि दूसरी साइड क्या हो जाएगी, बी। अगर दूसरी साइड बी है तो ए बराबर बी। दो सब प्लस क्यू है, सब प्लस क्यू है। किसी एक पॉइंट पे फोर्स निकाला था, किसी एक पॉइंट पर फोर्स निकाला था कि नहीं निकाला था, सी पर। और कितना आया था फोर्स का फार्मूला, किसी को याद ही नहीं है? के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ब्रैकेट में √2 + 1/2। याद ही नहीं है तुम लोगों को? तुम्हें आंसर भी याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है। चलो ये ले लेते हैं ए बी सी और डी। सेंटर पे कोई चार्ज मानो क्यू रख दिया, कोई चार्ज मैंने सेंटर पे क्यू रख दिया। या फिर मुझे ये बताना है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, या फिर सेंटर पे अगर कोई चार्ज क्यू रख दिया तो उस पर नेट फोर्स कितना है या नेट फील्ड कितनी है। तो आप चाहे इसको ले सकते हैं कि ये पॉइंट आपका ओ है और इस ओ पर ये देखो डायगोनल अगर जोड़ना हो जोड़ दो, आप आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्या करना है आपको, फाइंड फील्ड एट ओ या फाइंड फोर्स एट ओ। अगर फोर्स निकालना होगा तो इस पर प्लस क्यू रख देना, फील्ड निकालना होगा तो कुछ मत रखो, डायरेक्ट लगा दो। फाइंड फोर्स या फील्ड जो आपका मर्जी, फील्ड एट ओ कैसे क्या हो जाएगा, क्यों 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 जीरो क्यों, इनसाइड ये कैसे, जैसे सबकी दूरी बराबर हो जाएगी हर आवेश से। हाँ? और हर आवेश समान है तो ये विपरीत दिशा में तो लगाएगा ही, तो जीरो नहीं हो जाएगा, तो दोनों से भी जीरो। और ऐसे ही बोर्ड में लिख कर भी चले आएंगे और तुरंत हमको नंबर दे देगा, 6 नंबर। प्रूफ करना है उसको बहुत जल्दी लगा दिया न्यूमेरिकल के लिए, देखो हीरो हूं मैं सर। आइए चलते हैं, लड़के का आंसर बिल्कुल सही है। सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, सब लोग देखो। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फाइंड फील्ड या फोर्स एट ओ। तो हम लोग फील्ड की बात कर लेते हैं, बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो सबसे पहले अलग अलग बिंदुओं के कारण बताएंगे, अलग अलग बिंदुओं के कारण बताएंगे। तो आपको ए से ओ पर बताना है, डायरेक्शन भी ध्यान देना, ए से ओ पर बताना है। तो मुझे ये बताओ कि आपको क्या डिस्टेंस पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, बताओ। ए से ओ की डिस्टेंस किसी को पता है, a√2/2। तो सबसे पहले आपको ए सी पता है, ए सी कितना है सब लोग बताओ, ए सी, ए से सी की डिस्टेंस क्या भुजा गुणे √2 होता है ना, वर्ग का बिगड़ a√2। अच्छा लेकिन a√2 यहां से यहां तक का, हमें तो इतनी चाहिए हाफ। तो AO कितना हो जाएगा, AO a√2/2 क्या हो जाएगा, a/√2। अरे √2, ये √2 इंटू √2 से √2 कट गया, ये पार √2 क्या क्या √2 आ गया, √2। चलो सारी डिस्टेंसेस कितनी है, a/√2 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 a/√2। अब इस पर फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए, ऊपर होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, नीचे होगी, ऊपर सी की तरफ, बी की तरफ, डी की तरफ, ए की तरफ, सी की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए। अरे होगा कि नहीं होगा, कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए, अरे बोलो के, अरे के क्यू स्क्वायर कहां से, के क्यू अपान आर स्क्वायर। आर कितना है, a/√2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर बाई 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए निकाल लिया ना। अब ए का एंटी पार्टिकल सी है, एंटी पर बैठा है, तो ए सी, इलेक्ट्रिक फील्ड टू सी कहां होगी, ऊपर या नीचे, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड टू सी कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। इक्वल है दोनों मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में। तो ई नेट ड्यू टू ए एन सी, सोच के बताना, ई नेट बराबर हो जाएगा, वेक्टर लगा दे तो ई ए प्लस ई सी आपका हो जाएगा, ई नेट बराबर ई ए की वैल्यू 2k³ अपान ए स्क्वायर। ये आई कैप, अगर इसको आई कैप मानोगे तो अपने आप ये माइनस आई कैप हो जाएगा, तो ये प्लस के साथ क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, 2k³ अपान ए स्क्वायर, यानी प्लस माइनस कट गया। तो ए और सी की रिजल्टेंट कितना आया, ऐसे ही बी और डी का रिजल्टेंट भी सेम ही ऐसे ही आएगा, और आंसर क्या हो जाएगा 0। तो नेट फील्ड कितना होता है, नेट फील्ड कितनी आई,
नेट फील्ड कितना आ गया, न्यूमेरिकल नहीं था ये, कॉन्सेप्ट क्या था वो समझो। चार्ज सब सेपरेट हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर, और चार्ज के नेचर भी सेम सेम है, सब चारों नेचर सेम है, और चार्ज जो भी है उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। इस केसेस को कहा जाता है डिस्टेंस भी सेम हो, नेचर भी सेम हो, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जब तीनों चीजें सेम हो तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक केस, सममित केस, सममित स्थितियां। और सममित केस में कभी भी अगर आप अंदर आ गए, सममित डिब्बा के अंदर बैठ गए, चाहे वो जैसा भी बॉडी हो, चाहे वो गोला ही क्यों ना हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो होगी। वो इस पॉइंट पर भी जीरो होगी, जरूर नहीं सेंटर पे लो, इस पॉइंट पर जीरो होगी, इस पॉइंट पर जीरो होगी, इस पॉइंट पर जीरो। सिमेट्रिक केस में अगर सिमेट्रिक चार्ज बॉडीज हैं, एक जैसी समान आवेशित हैं, और अगर आप सिमेट्री वाले केस में कहीं भी अंदर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो होगा। तो कॉन्सेप्ट, ये सवाल बताने का नहीं, सवाल था कॉन्सेप्ट का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी वक्त, तब तक के लिए ओके बाय।